हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल नो ट्रेड्स। अगर आप मेरे दूसरे चैनल दी स्ट्रेंथ वॉरियर पर मुझे पहले देखते हो और अभी भी देखते हो तो ये दूसरा चैनल मेरा है नो ट्रेड्स। इन दोनों ही चैनल पर आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है भैया, लेकिन इस चैनल पर क्या नया मिलेगा? पुराने वाला जो मेरा दूसरा चैनल है, जो मेरा मेजर चैनल है दी स्ट्रेंथ वॉरियर, वहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिलती है, फाइनेंशियल चार्ट पैटर्न, सब चीजें आप कंपनी के बारे में समझते हो। लेकिन इस चैनल पर भी जिस तरह से हम वहां पर अवेयरनेस लेते हैं मार्केट के बारे में या जितनी भी चीजें आपकी इक्विटीज है, बिल्कुल उसी तरह से हम इस चैनल पर भी अलग थोड़ा सा लीग से हट करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे कि भैया हम लोग करते क्या है मार्केट में। क्योंकि देखो, नया इन्वेस्टर भी मार्केट में आता है, पुराना इन्वेस्टर भी मार्केट में आता है और बहुत पुराना मार्केट में इन्वेस्टर भी बैठा होता है। लेकिन ये तीनों, कुछ तो बहुत समझदार होते हैं इन तीनों में से, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों में से कुछ समझदार होकर के भी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि मैं भी करता हूं। पर्सनली अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी करता हूं। वो गलतियां क्या हैं और उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, इस चैनल पर हम उन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया मार्केट में हमें करना क्या चाहिए। जब भी हम मार्केट में एंट्री करते हैं, हम एक चीज सबसे पहले भूल जाते हैं। हमारे दिमाग में बस एक ही चीज रहती है, भैया पैसा कमाना है मुझको, तो जितना हो सके। मैंने सुना है स्टॉक मार्केट अंधा पैसा कमा के देता है। मेरे को किसी ने बोला स्कैम 1992, जो भी वो मूवी है अर्शद मेहता की, भैया वो मूवी देखो। मैंने सुना है भैया बिलियनर्स की मूवी देखो। मैंने सुना है ये सब चीजें कि भैया जब तक आप इन सबको नहीं देखोगे तब तक पैसा नहीं कमा पाओगे, उनसे आपको मोटिवेशन मिलेगी। क्यों टाइम वेस्ट करने जाते हो? क्या जब आप स्कूल जाते हो, आपको स्कूल में बोला जाता है या फिर आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि भैया पहले जरा पिक्चर तो देख ले, फिर स्कूल में जाकर के पढ़ियो ना, ताकि पता तो चले कि भैया स्कूल में मोटिवेशन मिले पढ़ने के लिए। क्या आपके घर वाले हमें ऐसा बोलते हैं? नहीं भैया, हमारे घर वाले हमें ऐसा नहीं बोलते। तो भैया स्टॉक मार्केट में हम ये काम क्यों करते हैं? स्कूल में हम जाते हैं किस लिए? स्कूलिंग के लिए। ट्यूशन हम जाते हैं किस लिए? ट्यूशन के लिए। स्टॉक मार्केट भी तो भैया वही चीज है, ये स्कूल है। स्टॉक मार्केट स्कूल है। यहां पे आप हर दिन सीखते हो, ठीक है? यहां आप हर दिन सीखते हो। असली स्कूल ने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, सुनना लिखना, सब चीजें सिखाई, आप बुद्धिमान बने। अब भैया उसी बुद्धि को आपको इस वाले स्कूल में स्टॉक मार्केट में यूज करना है। क्यों हम भूल जाते हैं वो सारी चीजें? क्योंकि हमें दिखता है कुआं जिसमें बहुत पैसा दिखता है, बट असलियत क्या है वो भी मैं अभी आपके सामने यहां पर रखूंगा। और जिस तरह से हम स्कूल में सब चीजें पहले पढ़ते हैं, उन पर फिर हम ट्यूशंस लेते हैं, फिर जाकर के हम बड़े इंसान बनते हैं, कुछ बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, उसी तरह से ये स्टॉक मार्केट है। यहां पर भी पहले आपको सीखना पड़ेगा, उस सीखने के बाद में अपने आप को ट्यूटर करना पड़ेगा, फिर जाके सब चीजें सही तरीके से बैठती हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज है, बट हम इन तीन चीजों को भूल जाते हैं क्योंकि हमें एक कुआं दिखा दिया जाता है। अब उस कुएं में गहराई कितनी है भैया, एक बार जब छोड़ दोगे ना बंदे को, तो वो उसको ही पता लगेगा कि वो कब ऊपर आएगा वहां से। समझ रहे हो इस चीज का मतलब? एक टर्म मैं आपके सामने रखता हूं, ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। सोशल मीडिया टीम्स। मैं क्यों बोल रहा हूं कुआं, मैं क्यों बोल रहा हूं मोटिवेशन वाली पिक्चर देखने को आपको बोला जाता है कि भैया ये देखो बहुत अच्छा लगेगा? इसलिए क्योंकि हम सबसे पहले स्कूलिंग भूलते हैं, ट्यूटर भूलते हैं कि भैया हमें ये सब काम करने हैं, हमें सीखना है। हम आते हैं सोशल मीडिया ड्रीम्स पे। कोई भी नया इन्वेस्टर आज की डेट में मार्केट में आता है, आने के साथ ही वो कहता है यार कहां से सीखूं? सिखाने को कोई भी नहीं है, शेयर बाजार सिखाने को कोई भी नहीं है। हाँ, आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो, वो आपको सिखा देंगे। किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, शायद वो भी आपको सिखा दे। लेकिन असली ज्ञान आपको मिलेगा एंट्री करके, नुकसान कमा करके, प्रॉफिट कमा करके, तब आपको असली ज्ञान मिलता है। बट सोशल मीडिया ड्रीम्स, आपने देखा होगा भैया सोशल मीडिया पे लोगों को पैसा उड़ाते हुए कि भैया मैंने तो इतना कर लिया, मैंने तो उतना कर लिया, देखो मैंने इतना कर लिया कि मैं आज इन्हीं चीजों से फॉरेन घूम रहा हूं, आज इस देश के अंदर सेटल हो चुका हूं और यहीं से ही काम कर रहा हूं और लोगों को भी सिखा रहा हूं, कोर्स बेच रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। अब कोर्स बेचना कोई गलत नहीं है। हर कोई चाहता है कि अगर मैंने जिंदगी में कुछ सीखा है तो मैं उसे दुनिया में बांटूं। बट वो बेचना तब गलत हो जाता है
जब हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब यह है कि टिप्स देना कि भैया आज ये ले लो, आज वो ले लो, आज ऐसा कर लो, वैसा कर लो, उसमें नुकसान या प्रॉफिट जो मर्जी हो, लेकिन हम कुछ नहीं सीखते। हमारा काम है सीखना। कब तक हम किसी की टिप्स ले लेकर के काम चलाएंगे? इसलिए कहते हैं भैया सोशल मीडिया ड्रीम्स दिखाना बहुत आसान है, लेकिन उनको अकम्प्लिश क्या वो लोग सच में कर पा रहे हैं? जो आपको नोटों की गड्डी उड़ा के दिखा रहे हैं या फिर अलग अलग देशों में घूम फिर करके दिखा रहे हैं, क्या ये आसान है या फिर ये मुमकिन है? देखो, सीखने में एक दिन नहीं लगता या 2 साल भी नहीं लगते। सीखने में पूरा एक रास्ता लगता है। जब हम उस रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तभी सीखेंगे। एग्जैक्ट बात यही है ना। लेकिन जब हम सोशल मीडिया ड्रीम्स पर आते हैं, हम उस रास्ते को ही भूल जाते हैं। हमें लगता है यार सीख करके क्या करना है, मिल तो रहा है आसानी से, आज इसको फॉलो कर लूंगा, कल उसको फॉलो कर लूंगा, ये बता देगा, कल वो बता देगा, लेकिन हम सीखते नहीं। सोशल मीडिया ड्रीम सबसे बड़ा एक गैम्बल बनता जा रहा है जब बात आती है स्टॉक मार्केट की। हमें सीखना है, सिखाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, बट उनसे सीखो बेटर ये है, अगर आप उनके सपनों को अपना सपना बनाने जाओगे ना तो भैया कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बेटर ये है कि अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, रादर देन आप उनसे टिप लो। आप ये देखो कि वो जो बता रहा है क्या वो चीजें बन रही हैं सच में, क्या वो चीजें सच में हो रही हैं, ऊपर है या नीचे है, क्या है। आप उन चीजों से सीखो कि भैया अगर इसने ऐसी चीज बताई है और उसके बाद उसका इफेक्ट पॉजिटिव दिखा है या नेगेटिव दिखा है, क्यों दिखा है, आप उनको काउंट करो कि भैया हाँ ये चीज है, ये मैंने सीखा आज, या फिर ये इसने ऐसा बताया, ये गलत हुआ, ये मुझे नहीं सीखना है। बट जो गलत है उससे भी आप सीख जाते हो, समझ रहे हो। तो सोशल मीडिया से सीखने का एक अच्छा जरिया है, बट भैया इनके सपनों को अपना सपना बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी भी है। तो ये चीजों में बहुत डिफरेंस है, असलियत और सपनों में। इनसे दूर रहो, ठीक है। अब दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, बिल्कुल डेफिनेटली करो, बट कभी भी उनके सपनों को अपना सपना मत बताओ। अब आती है बात डाइवर्सिफिकेशन, एस्टैब्लिशमेंट और ग्रोथ की। हम लोग क्या करते हैं, हम पेनी स्टॉक्स की तरफ ज्यादा भागते हैं। नया इन्वेस्टर हो या फिर पुराना इन्वेस्टर हो, पुराना इन्वेस्टर भी कहता है कि भैया मैंने तो एक टाइम पर इस पेनी स्टॉक में लगाया था, आज ये देखो कहां चला गया। क्या उस पुराने बंदे को जिसने एक टाइम पर वहां लगाया था, आज वो कहां चला गया? क्या उसको पता था कि वो वहां जाएगा? ऐसे बहुत एग्जाम्पल है मार्केट में, जिन्होंने यहां लगाया था वो यहां जाने की जगह यहां आ गए, समझ रहे हो। तो ये एग्जाम्पल मार्केट में छट जाते हैं जब बात आती है भैया मैंने तो ज्ञान से कमाया, समझ रहे हो। मतलब यहां से यहां तक की कहानी तो हर कोई बताएगा, लेकिन यहां से यहां तक की कहानी बताने में लोग झिझकते हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब यह है कि भैया ग्रोथ कहां पर आपको नजर आती है। एक कंपनी यहां से यहां चल गई, ग्रोथ वो नहीं है। ग्रोथ है उसके फाइनेंशियल किस तरह से काम किए। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो 2022 तक 23 तक 2022 से 23 तक बहुत खराब काम कर रहा था। आपने उसके शेयर भी देखे, काफी नीचे की तरफ ट्रेड करते थे। लेकिन जैसे ही 2023 जून में कंपनी ने अच्छा काम करना शुरू किया, आपको उसके प्राइस पर भी इफेक्ट दिखा। लेकिन चीज यही आती है कि भैया ग्रोथ हमें शेयर में दिखना है या फिर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल में। पहले ग्रोथ आता है कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल में, फिर उसका इफेक्ट आपको कंपनी के स्टॉक पे देखने को मिलता है। तो हमें वो ग्रोथ पेनी स्टॉक्स की तरफ अगर आप जाते हो तब आपको देख रहा है कि वो कंपनी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही, रादर देन कि आप स्टॉक की तरफ देखो। आज की डेट में बहुत से पेनी स्टॉक्स ऐसे हैं जो 2023 के अक्टूबर से 2024 के सितंबर तक बहुत तगड़े रिटर्न देकर के गए, बट अब वो कहां है, वही है जहां 2023 से पहले थे। यानी कंपनीज के अंदर ग्रोथ नहीं आया भैया। बुल मार्केट को देखते हुए ये सब भागे, ये सब बुल मार्केट को देखते हुए भागे। तो आपको ग्रोथ कंपनी के फाइनेंशियल में चाहिए होता है। अब ग्रोथ के बाद आता है कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट, और फिर अगर कंपनी और बड़ा आगे चलती है तो वो आता है डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद में डाइवर्सिफिकेशन में भी बहुत बड़ा झोल है भैया। झोल क्या है? झोल ये है कि वो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन किस हिसाब से कर रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में कर रही है या फिर एक ही सेक्टर में अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल के कर रही है। अगर कोई कंपनी एक ही सेक्टर में अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाल करके एस्टैब्लिशमेंट और ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, इसका मतलब यह है कि उस डाइवर्सिफिकेशन का ग्रोथ उसी एक एंटिटी में देखने को मिलेगा। अगर डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग प्रोडक्ट और अलग अलग सेक्टर में हो रहा है,
अलग अलग सेक्टर लेके चलते हैं जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट भी आ जाएंगे। अगर वो कंपनी अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं उस कंपनी को इन कमिंग फ्यूचर ग्रोथ बनाने के लिए डिफरेंट एंटिटीज भी लेनी पड़ेगी। जिस तरह से जियो है, जिस तरह से आपकी रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इस तरह से तो डाइवर्सिफिकेशन में भी बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। क्योंकि कई कंपनीज आप देखते हो डाइवर्सिफिकेशन तो कर देती हैं बट ग्रोथ नहीं दिखता। वो ग्रोथ किस तरह से आएगा, बिल्कुल इसी तरह से। तो ये पॉइंट्स भी आपको मालूम होने चाहिए, स्पेशली जब आप पेनी स्टॉक्स की तरफ नजर रखते हो। अब आते हैं लर्न, अर्न और प्राउड। भैया अभी हमने बात करी स्कूलिंग की। आपको स्कूलिंग करनी है, आपको सीखना है। पढ़े लिख के की तो हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिख के तो हम वकील बनेंगे। अगर हमको पढ़ लिख करके काम करना है तो क्यों ना स्टॉक मार्केट में भी हम पढ़े, यहां पर भी क्यों ना हम लर्न करें, फिर अर्न करें और फिर अपने आप में ही प्राउड फील करें। क्योंकि भैया काफी लोग, मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मालूम है मैंने चलाया, मैंने टेलीग्राम ग्रुप भी चलाया जहां पर 1300 से ज्यादा मेंबर्स जुड़ गए थे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, 1300 से ज्यादा मेंबर जुड़े। लेकिन आप सब ने क्या करना शुरू किया, जो मेरा द स्ट्रेंथ वॉरियर वाला आपको याद होगा, 1300 मेंबर्स है वहां पर टोटल टेलीग्राम पे। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर लाइव सेशन दिया आप लोगों को, बहुत सी चीजें मुफ्त में दी। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उन सब में सीखने से बेटर आपने समझा भैया टिप ही मिल जाए कुछ तो भाई ये बता दियो जरा, इतना पहुंचेगा क्या यहाँ पे, ये बता दिया इतना पहुंचेगा वहां पे। आप लोगों ने क्या नहीं किया, ना आपने लर्न किया, ना आपने अर्न किया, ना आपने अपने आप में प्राउड फील किया। एक बंदा जो टेलीग्राम खोलता है, 1300 मेंबर ज्वाइन करवा देता है, उसका आपने क्या किया, सीखने के बेटर आपने ये सोचा कि भैया कुछ टिप ही दे देगा ये, तो मैंने क्या किया, टेलीग्राम ही डिलीट कर दिया। समझ रहे हो, मतलब सीखना अच्छा तरीका है यार, रादर देन आज हम किसी से पूछ रहे हैं, दूसरा हम किसी से पूछ रहे हैं। एक बहुत कॉमन फैक्टर बताता हूं, जब बात आ रही है बार बार सीखने की ही और अर्न और अपने आप में प्राउड फील करने की, तो एक और बहुत बढ़िया चीज है। आप सुनते हो भैया ऑपरेटर गेम चल गया, कोई भी स्टॉक बढ़ जाता है तब तक हम बहुत खुश हैं, लेकिन जैसे ही डंप आता हम कहते हैं भैया ऑपरेटर गेम है, ये तो कुछ नहीं होता मार्केट में, ऑपरेटर आते निकाल देते हैं। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर है शॉर्ट टर्म, ऐसा शॉर्ट टर्म जिसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम इस ऑपरेटर से डरते हैं, लेकिन कब, जब भागता हुआ होता है तब नहीं, जब गिर रहा होता तब हम कहते हैं भैया ऑपरेटर गेम चल गया। लेकिन ऑपरेटर आता ही शॉर्ट के लिए है, ऑपरेटर आता ही शॉर्ट के लिए, तो वो अपना काम करके जाएगा ना जाएगा। हम लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, अगर कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल है तो हम लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। ऑपरेटर वहां पे 50 ओवर आएगा, 50 ओवर जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक जर्नी का हिस्सा बने, उस जर्नी के हिस्से में हमने 50 ऑपरेटर को धूल चटा दी। हम ये चीज भूल जाते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, आप काफी सारे फॉरम्स में देखते होंगे, जैसे मनी कंट्रोल है या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट्स रीड करते होंगे कि भाई रुके रहे, होल्ड कर आराम से, आज यहां है कल वहां जाएगा, आज यहां है वहां हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं मिला, ना ही कंपनी के बारे में कोई एनालिसिस, ना ही कोई फाइनेंशियल, ना ही कोई डिटेल, बस भैया रुक जा यहां जाएगा। ये इस तरह के कमेंट आपने बहुत पढ़े होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मनी कंट्रोल पे भी पढ़े होंगे। लेकिन क्या उसके बेस पर कि भैया यहां जाएगा रुक जाएगा आप अपने डिसीजन लेने लगोगे? ये सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हम लोग इन चीजों पर भरोसा कर जाते हैं कि भैया यहां जाएगा। भैया क्यों जाएगा ये बता पहले मुझे, समझ रहे हो? सुज़लो एनर्जी फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, 83-84 जो भी उसका हाई गया था 2024 के अंदर। बहुत कमेंट्स ऐसे आते थे मनी कंट्रोल पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर, 100 जाएगा भैया, यहां से 150 होगा, 400 होगा यार, इतना तो हो ही जाएगा, बस इतना ही। उसके आगे ना कोई फाइनेंशियल, ना कोई डिटेल, ना कुछ। नीचे आया, क्यों आया? मार्केट गिरा। क्या आपको कोई स्टॉक भागता हुआ दिखा? क्या वो मार्केट का हिस्सा नहीं बनेगा? बनेगा भैया। अगर मार्केट नीचे आएगा तो वो भी करेक्ट होगा। हम ये चीजें भूल जाते हैं कि मार्केट में करेक्शन आती है। जब भी आप लॉन्ग टर्म का पार्ट बनते हो किसी भी कंपनी के अंदर, डेफिनेटली आपने कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल रीड करे हैं, आप सब समझ गए हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिस्से में, आपके हिस्से में रिटर्न तो आते हैं, बट भैया मार्केट के क्रैश भी आते हैं। मार्केट के क्रैश भी आते हैं। हो सकता है कि आप किसी को यहां लो, किसी को आपने यहां लिया और वो यहां चढ़ गया, आप बहुत खुश हो, लेकिन आपने फंडामेंटल फाइनेंशियल सब रीड करे, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट क्रैश आ गया और वापस यहां आ गया। आपने क्या किया? यहां का यहां प्रॉफिट तो आपने नहीं लिया क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए आए थे, बट यहां पे आप नुकसान कमा करके जा रहे हो।
कि भैया कंपनी तो बेकार है, ऐसे कैसे डूब गया, हमने नहीं देखा, मार्केट क्रैश हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि वो किस हिसाब से सोचता है। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने इरेडा 66 पर बाय किया था, कितना गया था, 300 के ऊपर शायद हाई उसका गया था। एक बार कमेंट बॉक्स में मत बताना, चेक कर लेना अपने आप से, ठीक है, कितना हाई गया था उसका, ठीक है, अपने आप से चेक करके अपने आप में दिमाग में ही रखना। मैंने क्या किया, मैं लॉन्ग टर्म के लिए गया था, लेकिन मैंने कहा 66 का अगर मुझे यहां तक चला गया, यार मार्केट क्रैश तो देखो आएगा, डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब इतने चीजें लेकर के आने वाला है कि ये सब चीजें तो बर्बाद हो सकती है। मैंने वहीं पे निकला, मैंने कहा मुझे पता है कि नीचे आएगा, इतना तो भैया मैं दिमाग लगा सकता हूं। मैंने किया अपना काम, मैं निकला, अब नीचे आया, मैं फिर एंट्री करूंगा, फिर ऊपर जाएगा, मैं फिर एग्जिट करूंगा। तो ये भी आपका जो लॉन्ग टर्म का पार्ट होता है, वहां पे भी आप कई डिसीजन चेंज करते हो। एक बार लॉन्ग टर्म बनाने का मतलब ये नहीं है कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए ही बैठ गए, उसको कभी कभी आपको शॉर्ट टर्म भी करना पड़ता है। यहां पर ही आप असली गेम सीखते हो, समझते हो। तो ये चीजें हैं आपकी कि किस तरह से आप ऑपरेटर से और किस तरह से सोशल मीडिया ड्रीम से हट करके आप काम कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ट पैटर्न को अच्छी तरीके से फॉलो करो। हम इस पर भी डिटेल्स लेंगे, चिंता मत करो, बहुत चीजें इस चैनल पर आपको मिलने वाली हैं। चार्ट पैटर्न को बहुत अच्छे से रीड करो, टेक्निकल्स को चार्ट पैटर्न के ऊपर रखो, न्यूज अगर आ रही है तो न्यूज को उसके ऊपर रखो, वॉल्यूम रीड करो, डिलीवरी रीड करो। इन सब चीजों को जिस दिन मुट्ठी बना करके काम करोगे, उस दिन इन सारे सोशल मीडिया ड्रीम से दूर हट करके भैया कहोगे मुझे टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, मैं खुद से कर सकता हूं भैया, ना मुझे किसी को सुनना, ना मुझे किसी को देखना। अब एक चीज और आती है, मेरा दूसरे चैनल पर दी स्ट्रेंथ वॉरियर पे जो आप देखते हो रेगुलर बेसिस पर, आपको पता है मैं वोडा फ्राइडे का वीडियो बहुत ज्यादा लेता हूं। क्यों? पहला स्टॉक था मेरा, पहला स्टॉक था, मैंने कई बार बताया आपको बहुत से वीडियोस में, बट फिर भी कई लोग नए आते थे वो पूछते हैं। पहला स्टॉक था मेरा, तो भैया 290 के आसपास खरीद लिया, फाइनल प्राइस मेरा 290 पे था, ठीक है, फाइनल प्राइस 290 पे मैंने खरीदा, ₹2.90 पे, वहां लेकर के मैं बैठा, ठीक है। अब क्या चीज चली भैया, न्यूज आ गई कुछ खराब, लेकिन ऐसी खराब नहीं थी कि कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। इसके अलावा न्यूज ये थी कि भैया दिल्ली हाई कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन दे सकता है, वोडाफोन आइडिया के फेवर में आ सकता है। ये चीज थी 2020 जनवरी या फरवरी के आसपास की, ठीक है। तो भैया मैं भी पैनिक, मैं मार्केट में नया नया, मैंने कहा चलो यार देखते हैं इन्हीं सोशल मीडिया को कि भैया क्या बता रहे हैं ये। लाइव सेशन फोरम के अंदर मैंने पूछ लिया, यूट्यूब पे किसी का चल रहा था, कमेंट में पूछ लिया भैया इतने पे वोडाफोन आइडिया ले रखा है, क्या करूं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप लोग भी यही करते हो, किसी से भी रैंडम पर्सन से पूछने चले जाते हो कि भैया क्या करूं। क्यों भैया? उसने आपको बताया लगाने से पहले या बेचने से पहले या कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसने आपको बताया? नहीं बताया ना, तो क्यों पूछ रहे हो? मैंने ये गलती करी। मुझे जवाब क्या आया, भाई क्या कर रहा है, बेवकूफ है क्या? 2-4 गालियां भी पड़ी, भाई क्यों लगा रहा है, कंपनी बर्बाद है, कल बंद हो जाएगी। भाई उस यूट्यूब का जो भी उसका एडिटर था, ओनर था, उसने भी मुझे रिप्लाई किया, और भी बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उसके, उनमें से भी कुछ 3-4 के कमेंट मुझे आए, रिप्लाई आए, तो उन्होंने भी मुझे बस यही बोला कि भाई बेकार है, क्या कर रहा है, बंद हो जाएगी कल कंपनी। वो 290 का लगभग 11:30 के आसपास चला गया। अगर मैं उनकी बात सुनता, मेरा पैसा मैंने अपनी मर्जी से लगाया, अगर मैं उनकी बात सुनता तो भैया मैं तो फंस जाता ना सोशल मीडिया ट्रैप के अंदर, फंस जाता। लेकिन मैंने क्या किया, उनकी बातें मैंने सुनी, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार देखते हैं। मैंने कहा यार क्या देखते हैं भाई, थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं ना, इतने तो पढ़े लिखे हम हैं ही, इतने तो पढ़े लिखे। भैया रिसर्च भी कर लिया, सब थोड़ा ठीक दिखा, थोड़ा सा जोश मिला रिसर्च करके, लेकिन सुना नहीं मैंने इनको भी। फिर एक एग्जांपल और आता है ट्राइडेंट लिमिटेड का। अब वोडाफोन आइडिया आपको पता चल गया कि क्यों मैं रेगुलर वीडियोस पे बहुत ज्यादा बनाता हूं 5 साल से लगातार, क्योंकि मेरा पहला शौक था, मुझे पसंद है इस पर काम करना, सच में मुझे बहुत पसंद आता। अब दूसरा स्टॉक आता है ट्राइडेंट लिमिटेड। उस समय 24 रुपए मैंने खरीद लिया। अब बात आती है LIC के, उस समय आईपीओ आने वाला था, शायद 2021 की बात है, शायद से LIC का उस समय आईपीओ आने वाला था, 2021 या 20 के आखिर की बात होगी। तो मैं अपनी इंश्योरेंस का बेसिकली काम कराने गया था गाड़ी की, तो सामने ही है मेरा इंश्योरेंस वाला, तो मैं उस पर गया, मैंने कहा तुम्हें तो LIC के शेयर अभी फ्री में मिल जाएंगे। उसने बोला नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे प्रोसेस होता है, तो मैं भी वैसे ही लेना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस होता है आईपीओ के अंदर लगाना पड़ेगा वगैरह वाली चीजें। अब मैंने कहा यार ट्राइडेंट कैसी कंपनी है, ऐसी मैंने पूछ लिया, जब थोड़ा बहुत बता रहा बंदा, तो मैंने कहा ट्राइडेंट कैसी है, वो 1 घंटा पहले मैं लेकर के गया हूं, और उसके पास जाकर के मैं पूछ रहा हूँ ट्राइडेंट कैसी कंपनी है, कह रहा है भाई ये तो 4 पे आ जाएगा वापस से। 24 में मैंने लिया, 1 घंटे पहले मैं उसको बता नहीं रहा कि मैंने लिया,
कह रहा 4 पे आ जाए, क्या कर रहा है, मतलब ये तो बेकार कंपनी है, क्या कर रहा है तो नहीं बोला उन्होंने क्योंकि मैंने उसको बताया ही नहीं। कहते तो बेकार कंपनी है, 4 पे आ जाए, कुछ भी नहीं कंपनी का काम। मैंने कहा अच्छा, लेकिन मैंने फिर घर पे गया, पहले तो रिसर्च करके ही लिया था क्योंकि उस समय सरकार की पीएलआई स्कीम आ रही थी और यूरोप की कंडीशन भी थोड़ी सुधर रही थी और ऑस्ट्रेलिया का भी ट्रेड थोड़ा सा सुधर रहा था। ये बहुत चीजें इंटरलिंक्ड है जो मैं आपको बता रहा हूं ट्राइडेंट के अंदर उस टाइम पे 2021-22 के अंदर बहुत इंटरलिंक्ड है। तो भैया मैंने रिसर्च तो करा था, मैंने कहा नहीं भैया इस बार भी किसी की नहीं सुननी, रिसर्च करो अपना, करा और तगड़ा रिसर्च करा, 60 के ऊपर चला गया। फिर मैंने क्या किया, अब तो भैया असलियत है सामने ही है, फेस टू फेस, अब सोशल मीडिया नहीं आया बीच में, बट फिर अपनी सुनी, अपने दिमाग की सुनी, अपने काम की सुनी, अपने रिसर्च की सुनी। बस इसी नॉलेज पर आप लोग भी टिके रहो रादर देन भैया बता दे भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। रिसर्च करो भैया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिस दिन स्कूलिंग खुद से करोगे ना, उस दिन आपको खुद को भी मजा आएगा, उस दिन लर्न भी करोगे, उस दिन अर्न भी करोगे और प्राउड भी फील करोगे खुद के अंदर ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।